अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनीज़। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम जो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो सबसे पहले हम किडनीज़ जो हैं ये बाकी बॉडी के ऑर्गन्स की तरह, जिस तरह हार्ट है, लिवर है या ब्रेन है या इस तरीके के बाकी ऑर्गन हैं, इसी तरह से जो किडनीज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। हमारी बॉडी में दो किडनी यानी पेयर ऑफ किडनी जो है वो मौजूद होता है, जो कि हमारे बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। हर किडनी का जो साइज़ है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर के करीब होता है। तो आइए उसका क्रॉस सेक्शन के ज़रिए उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी किडनी की जो है वो मैंने डायग्राम जो है वो बना ली है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किडनी जो हैं ये हमारी डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर मौजूद होते हैं। जो राइट किडनी है वो लिवर की वजह से थोड़ा सा लोअर होता है, लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। किडनी जो है उसको हमने बाहर निकाल लिया है और उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो काट लिया है। आम तौर पर जो किडनीज़ होते हैं इनके ऊपर एक थिक फैट की लेयर होती है ताकि उनको चोट, ट्रॉमा या नुकसान से बचाया जा सके। तो मैंने फ़ैट को नहीं बनाया, बाकी चीज़ें हम शो करते हैं। तो फ़ैट के नीचे जब हम देखते हैं तो एक हमें कैप्सूल मिलता है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। याद रखिएगा, मैदे के लिए हम गैस्ट्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से लिवर के लिए हिपैटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो किडनी के लिए जो भी टर्म्स इस्तेमाल होंगी उसमें हम रीनल का इस्तेमाल करेंगे। तो रीनल जो है ये बेसिकली किडनी को रेफ़र करता है। तो यहाँ पर जो कैप्सूल होगा वो रीनल कैप्सूल कहलाएगा, जो कि फ़ैट के नीचे होता है और किडनी को कवर किए होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में ये कैप्सूल नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर आगे जब हम देखते हैं तो किडनी जो है वो उसका जो बॉडी है वो मौजूद होती है। उसको जब हम काटते हैं तो हमें जो बाहर वाला हिस्सा नज़र आता है इसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें आमतौर पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हैं वो हो सकते हैं या जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके बाद अंदर वाला जो पार्ट है जो यहाँ पर आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है इसे रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल मेडुला जो है ये बेसिकली 8 से लेकर 18 के करीब पिरामिड्स पर मुश्तमिल होता है। पिरामिड एक ऐसी शेप होती है जो तकोनी होती है, ट्रायंगल शेप होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक पिरामिड आपको नज़र आ रहा है, ये एक नज़र आ रहा है, ये एक नज़र आ रहा है, ये एक नज़र आ रहा है। तो ये जो पिरामिड होते हैं ये बेसिकली मेडुला का पार्ट बनाते हैं। इनके दरमियान में कुछ कॉर्टेक्स के रीजन जो हैं वो भी मौजूद होते हैं जिन्हें रीनल कॉलम्स कहते हैं। रीनल कॉलम जो है ये बेसिकली कॉर्टेक्स के हिस्से होते हैं जो रीनल मेडुला के अंदर आए होते हैं। उसके बाद फिर ये जो जहाँ पर पिरामिड ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर फिर एक फनल शेप पार्ट है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। अब ये जो रीनल पिरामिड होता है इसके दो हिस्से होते हैं, एक इसका ब्रॉडर पार्ट है और एक इसका नैरोअर पार्ट है। जो नैरोअर पार्ट है उसे रीनल पेपिला और अगर ज़्यादा हो तो रीनल पेपिली जो है वो बोला जाता है। जिसके अंदर रीनल पेपिली ओपन होते हैं उनसे हम एक स्पेस होती है जिसे माइनर केलेक्स कहते हैं, और जहाँ पर तमाम जो पेपिली हैं उनका जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होकर आगे फिर यूरेटर में जाता है, उसे हम मेजर केलेक्स कहते हैं, जो कि फिर आगे यूरेटर में खुलता है। इस तरफ आएँ तो ये वाला हिस्सा जो डिप्रेशन है, बेसिकली किडनी की दो साइड्स हैं, एक इसकी कॉन्वेक्स साइड है, एक इसकी कॉनकेव साइड है। जो कॉनकेव साइड है वहाँ पर एक डिप्रेशन है जहाँ पर रीनल हाइलम कहलाता है या इसे रीनल हाइलस भी बोला जाता है। ये वो डिप्रेशन है, ये वो जगह है जहाँ पर ब्लड वेसल्स एंटर और एग्ज़िट करती हैं, यूरेटर एग्ज़िट करता है और इसके साथ साथ नर्व सप्लाई भी यहाँ से ही प्रोवाइड की जाती है। तो एज यू डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये रीनल आर्टरी है जो ब्लड को सप्लाई करेगी पूरे किडनी को। नीचे रीनल वेन है जो पूरे किडनी को ब्लड की सप्लाई से लेकर वापस लेके जाएगी।
और यूरेटर जो है ये वो डक्ट है जो किडनी के अंदर से यूरिन को कलेक्ट करेगी और जो है वो वेरी सॉरी अबाउट दैट, कि जो ब्लैडर है हमारा यूरिनरी ब्लैडर वहाँ तक ये उसको पहुँचाएगी। तो इस तरीके से ये इसका जो है वो एक ओवरव्यू जो है स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो मैंने यहाँ पे रीनल पिरामिड जो है उसको थोड़ा सा मैंने और बड़ा करके दिखाया है ताकि उसकी डिटेल जो है वो भी हम इसको समझ सकें। ये सबसे बाहर वाला हिस्सा रीनल कैप्सूल कहलाएगा, उसके अंदर फिर ये रीनल कॉर्टेक्स आ जाता है, ये रीनल मेडुला है जिसके अंदर आपको पिरामिड जो है वो नज़र आ रहे हैं। बेसिकली जो किडनीज होते हैं इनमें हर किडनी के अंदर छोटी छोटी बारीक ट्यूब्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, सेल्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो हर इंसान के किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब नेफ्रॉन मौजूद होते हैं जो यूरिन बनाने में हमारे ब्लड को फ़िल्टर करने में इस्तेमाल होते हैं। तो जो फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं उसमें नंबर 1 के ये 12 सेंटीमीटर साइज़ के होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये जो किडनीज़ होते हैं ये हमारी बॉडी में जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये बीन शेप्ड होते हैं, एक साइड कन्वेक्स होती है, एक कनकेव होती है। राइट किडनी लीवर की वजह से थोड़ा सा लोअर होता है और लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा अप होता है। तो ये उसका जो है ओवरव्यू इसका स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है। उसके बाद अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो किडनी जो है वो लिवर की तरह बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो आइए उसको समराइज़ कर लेते हैं डिटेल के साथ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसका फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में ये फ्लूइड्स की कॉन्सेंट्रेशन को, मिकदार को कंट्रोल करता है। कोई भी चीज़ ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा, अगर हम पानी ज़्यादा पी लें तो ये यूरिन बनाकर उसको जिस्म से निकाल देगा। अगर हम इसको कम पानी पिएंगे तो ये हमारी बॉडी में पानी को रिज़र्व रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा और पानी को ज़ाया होने से बचाएगा। इसके अलावा ये फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, कंसंट्रेशन है उसको ये मेंटेन करता है। एसिड बेस बैलेंस हमारे ब्लड के अंदर ना एसिडिटी को ज़्यादा होने देता है ना अल्कली को ज़्यादा होने देता है, यानी उनका बैलेंस बरकरार रखता है। किडनीज़ जो हैं ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है और इस तरीके के बाकी जो आयंस हैं उनको मेंटेन करता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। इसके अलावा ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा ड्रिंक पी लेते हैं जो डार्क कलर का है तो उसका जो कलर है उसको डिस्चार्ज करना। इसके अलावा बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं या आपने कोई टॉक्सिन खा लिया है तो उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये विटामिन डी का जो प्रिकर्सर है उसको एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी में कन्वर्ट करता है और विटामिन डी जो है उसको कैल्सीट्राइऑल जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करता है। और विटामिन डी आपको पता है जब तक नहीं होगा आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको बहुत सारी हड्डियों के और मसल्स के जो प्रॉब्लम हैं वो आ जाते हैं। तो मसल्स की कमज़ोरी और उसके लिए अलावा हड्डियों की कमज़ोरी से बचने के लिए विटामिन डी होना जो ज़रूरी है और इसकी जो प्रिकर्सर को विटामिन डी में कन्वर्ट करने का अमल भी किडनी में प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है। इस तरीके से किडनी जो है ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस आपको पता है बॉडी के अंदर फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करने में अपना रोल अदा करता है। इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जैसे एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन जो है ये आम तौर पर उस वक्त रिलीज़ किया जाता है जब बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन हो यानी ऑक्सीजन की कमी हो। तो ये जो हार्मोन है जब ये किडनी प्रोड्यूस करते हैं एरिथ्रोपोएटिन, ये फिर बोन मैरो सेल के अंदर जाकर सेल की डिवीज़न को प्रमोट करता है ताकि ज़्यादा रेड ब्लड सेल पैदा हों और ताकि ऑक्सीजन की मिकदार जो है उसको रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा ये एक एंजाइम है रिनन, उसको भी सिंथेसाइज करता है जो कि हमारे ब्लड में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है एल्डोस्टेरोन के ज़रिए। इसके अलावा किडनीज जो हैं ये यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। हम किसी हद तक जो है ये एंजियोटेंशन और एल्डोस्टेरोन की मदद से हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड के pH 7.4 होती है, उसको ना इंक्रीज़ होने देते हैं ना डिक्रीज़ होने देते हैं। H पॉजिटिव आयन को जिस्म से निकाल कर एसिडिटी को कम करते हैं और pH को 7.4 पर रखते हैं।
इसके अलावा मैंने पहले भी बताया है कि ये हमारी बॉडी में वाटर को मेंटेन करते हैं। अगर पानी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसे रिमूव कर देना, और अगर पानी की बॉडी में कमी है तो पानी को पेशाब के ज़रिए जाने से रोक देना ताकि पानी की कमी ना हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।